हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइग्रेशन इन फिशेस, मछलियों में प्रवास। आज के इस लेक्चर में माइग्रेशन या प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन या प्रवास के क्या क्या कारण हो सकते हैं और मछलियों में माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है और माइग्रेशन का या प्रवास का मछलियों में क्या महत्व होता है, उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसका सिनॉप्सिस कैसे देना है, मतलब रूपरेखा देखिए। फर्स्ट में आप लोग बता सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। सेकंड में बता सकते हैं डेफिनेशन मतलब परिभाषा। थर्ड में बता सकते हैं कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के क्या क्या कारण है वो। फोर्थ में बता सकते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन फिशेस, मछलियों में प्रवास के प्रकार। तो मछलियों में जो प्रवास होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है केटाड्रोमस माइग्रेशन, इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन ईल फिश। सेकेंड है एनाड्रोमस माइग्रेशन, इसका एग्जाम्पल है सालमोन फिश, हिल्सा फिश आदि। फिफ्थ में बता सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन इन फिशेस, मछलियों में प्रवास का क्या महत्व है। सिक्स में बता सकते हैं कॉन्क्लूजन मतलब उपसंहार। सेवेंथ में बता सकते हैं रिफरेंस मतलब कौन से बुक या सोर्स से लिया गया है वो। चलिए अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो माइग्रेशन या प्रवास क्या होता है। बहुत से जीवों की जनसंख्या भोजन के तलाश में, घोंसले बनाने के लिए, जनन के लिए या फिर विपरीत परिस्थितियों से बचाव हेतु एक निश्चित समय के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं तथा अपना कार्य पूर्ण होने के पश्चात या अपना जो वर्क है उसको करने के पश्चात वापस लौट आते हैं। इस स्थान परिवर्तन की क्रिया को माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं। जो प्रवास होता है वो अनेक प्राणी समुदायों में पाया जाता है। मछलियों की अनेक जातियों में यह क्रिया पाई जाती है। इस तरह की मछलियों को जो कि एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तित करती है फिर कुछ समय पश्चात वापस आ जाती है, ऐसी मछलियों को या इन फिशेस को क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी फिशेस या प्रवासी मछलियाँ कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन मतलब परिभाषा समझते हैं। कैन के अनुसार, कैन क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने माइग्रेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया है चलिए उसको समझते हैं। तो माइग्रेशन या प्रवास क्या होता है, प्राणियों का एक निश्चित समय या ऋतु में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होना माइग्रेशन या प्रवास कहलाता है। चलिए अब हम लोग
कासेस ऑफ माइग्रेशन मतलब प्रवास के कारण देखते हैं। तो प्रवास के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण है माइग्रेशन के लिए। ठीक है, उसको देखते हैं। आवश्यकता अनुरूप भोजन की उपलब्धता, प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए वातावरण के परिवर्तन और भोजन की आवश्यकता के लिए प्राणियों में प्रवास होता है। मछलियों में लैंगिक अंगों के परिपक्व होने पर उनके शरीर में क्रियात्मक परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे आवेग उत्पन्न होता है और मछलियाँ उपयुक्त जनन स्थलों को खोजने के लिए क्या करती है? प्रवास या माइग्रेशन करती है। अगला है प्रवास के पूर्व परिवर्तित चयापचय क्रियाओं के कारण वसा एकत्रित होने लगती है, जो कि मछलियों को प्रवास के लिए प्रेरित या स्टिमुलेट करती है। तो ये सभी क्या है? माइग्रेशन या प्रवास के कारण है। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन फिशेस मतलब मछलियों में प्रवास के प्रकार देखते हैं। बहुत सी मछलियों का आवासीय क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जिससे वह अपनी सभी प्रकार की क्रियाएं संपादित नहीं कर पाती है और प्रवास करती है। मछलियाँ प्रवास के समय समुद्र से नदियों की ओर या इसके विपरीत नदियों से समुद्र की ओर गति करती है या मूवमेंट करती है। इस तरह से मछलियों में जो प्रवास होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है केटाड्रोमस माइग्रेशन, केटाड्रोमस प्रवास। तो केटाड्रोमस माइग्रेशन मतलब केटाड्रोमस माइग्रेशन या केटाड्रोमस प्रवास क्या है? इस तरह के प्रवास वाली मछलियों का मुख्य आवास नदियाँ होती है, जहाँ से वे समुद्री जल में प्रवास करती है। इसका एग्जाम्पल है केटाड्रोमस माइग्रेशन का ईल फिशेस। ठीक है, तो केटाड्रोमस माइग्रेशन या केटाड्रोमस प्रवास क्या होता है? इसमें जो मछलियाँ होती है वो नदियों से समुद्र की ओर क्या करती है? प्रवास करती है या गति करती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ईल फिशेस के बारे में समझते हैं। तो ईल फिशेस क्या होता है? यह मछली केटाड्रोमस प्रवास का एक अच्छा उदाहरण है। ईल की दो जातियां प्रमुख है, एंगुइला रोस्ट्रेटा। एंगुइला रोस्ट्रेटा जो होता है यह किस में पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती है। सेकंड है एंगुइला वल्गेरिस। एंगुइला वल्गेरिस जो है यह किस में पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही ईल मछलियाँ परिपक्व हो जाती है। ये मछलियाँ प्रवास के समय 5000 से 6500 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। जनन के लिए की जाने वाली प्रवास के समय इन मछलियों में निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं।
चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण इन मछलियों में दिखाई देते हैं। त्वचा की स्तर अधिक मोटी हो जाती है, नेत्र बड़ी हो जाती है और रेटिना में क्राइसोप्सिन नामक वर्णक का विकास हो जाता है। गोनेड्स मतलब जनद परिपक्व हो जाते हैं। परासरणीय नियमन तंत्र में परिवर्तन के कारण गिल टिश्यू या गिल ऊतक की कोशिकाएं क्लोराइड को अधिक स्त्रावित करती है। शरीर की डॉर्सल सरफेस का रंग गहरा हो जाता है और वेंट्रल सरफेस सिल्वर के समान सफेद होती है। चलिए सेकेंड प्रकार का माइग्रेशन देखते हैं। एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस प्रवास। तो इस तरह के प्रवास वाली मछलियों का प्रमुख आवास समुद्र होता है, जहाँ से ये नदियों में प्रवास करती है। इसका एग्जाम्पल है एनाड्रोमस माइग्रेशन का सालमोन फिश, हिल्सा फिश। ठीक है, तो एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? इसमें जो मछलियां होती है वो क्या करती है? समुद्र से नदियों की ओर गति या प्रवास करती हैं। चलिए अब हम लोग जो हिल्सा फिश है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर लिखा है हिल्सा हिल्सा। ये जो है हिल्सा फिश का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, तो चलिए हिल्सा फिश के बारे में समझते हैं। यह भारतीय प्रवासी मछली है। यह मछली एनाड्रोमस प्रवास का एक अच्छा उदाहरण है। समुद्र में ये मछली तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। तत्पश्चात ये अंडे देने के लिए नदियों में चली जाती है। चलिए अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन इन फिशेस देखते हैं। मछलियों में प्रवास का क्या महत्व है वो। ठीक है, तो प्रवास से मछलियों को जहाँ लाभ होता है वहीं उनको बहुत सी हानियाँ भी होती है। चलिए हम पहले इसका बेनिफिट मतलब लाभ देखते हैं। तो माइग्रेशन से मछलियों को अत्यधिक भोजन की प्राप्ति होती है। माइग्रेशन से मछलियों को प्रजनन के लिए उचित स्थान एवं वातावरण प्राप्त होता है। माइग्रेशन से मछलियां प्रतिकूल परिस्थितियों से अपना सुरक्षा या बचाव कर सकती है। चलिए अब इसका हम लोग लॉसेस या हानि देखते हैं। किसका? माइग्रेशन का। तो प्रवास के समय या माइग्रेशन के समय बहुत सी मछलियां शत्रुओं द्वारा खा ली जाती है। लंबी दूरी के प्रवास में बहुत सी कमजोर मछलियां मर जाती है। मौसम में अचानक परिवर्तन के कारण बहुत सी मछलियां मर जाती है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने मछलियों में प्रवास कितने प्रकार का होता है, इसका क्या महत्व होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।